आज हम क्रूसिल का एक 120 GB वाला SSD अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको पीसी में मेरे इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। तो ये रहा क्रूसिल का SSD जो है BX500, और इसको हम खोल लेते हैं। इसका प्राइस 1680 रुपये मुझे पड़ा था फ्लिपकार्ट से, और ये MLC कैटेगरी का SSD है, तो बहुत अच्छा स्पीड देता है। देखिए ये यूजर मैनुअल और ये SSD BX500 क्रूसियल। ठीक है, इसको रखते हैं। इसके साथ हमने एक इंस्टॉल करने के लिए SSD ब्रैकेट लिया था। ये है ब्रैकेट। ये 180 रुपये में मिलता है, अमेज़न से इसे मैंने ख़रीदा था। इसमें स्क्रूज भी आते हैं। चलिए इसको SSD लगा कर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर ही आया था सारे स्क्रू। तो इसमें 4 स्क्रू लगा देंगे। के स्टार वाले स्क्रू से खुलेगा। देखिए इसमें हमने सेट कर दिया है। चारों स्क्रू लग गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इसमें जो 8 स्क्रू आए थे, ये 2 टाइप के आए थे। ये थोड़ा बड़ा था, ये छोटा था। ठीक है, ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। और इसके साथ मैंने और एक चीज़ लिया है। एक ये है SSD के लिए, SSD को पावर देने के लिए ये एक कॉर्ड, और एक SATA केबल। ये भी मैंने अमेज़न से लिया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अभी ये अच्छी तरह से फिट हो गया है। तो इसको अभी हम पीसी में इंस्टॉल करेंगे।
ठीक है। देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पर जो लगा है इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और SSD है, यहाँ पर SATA केबल, यहाँ पर पावर केबल, ये SATA केबल यहाँ पे लगा है, और पावर केबल SMPS से आया है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर सही से। तो PC को फॉर्मेट करेंगे अभी। विंडोज 7 लोड करने के बाद इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। अभी हमारा विंडोज 7 इंस्टॉल हो चुका है, देखिए। और यहाँ पर 111 GB का मिला था, और विंडोज 7 लोड करने के बाद वो 101 GB का अभी खाली है। यहाँ पर एक जो मेरा हार्ड डिस्क है वो 3 ड्राइव मैंने बनाया था, और ये एक सिस्टम रिजर्व फाइल ये हो गया है। देखिए इसको कैसे हम रिमूव करते हैं। ये सब 99 MB का है। यहाँ पर जाएंगे, मैनेज डिस्क मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट। अभी यहाँ पर ई है, ई इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से भी वो रिमूव हो गया है। ठीक है, अभी और सारे प्रिंटर के सॉफ्टवेयर लोड करने के बाद देखते हैं कितना GB बाकी रहता है।